अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की आमद है। सब खुशी खुशी रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए होंगे और आज का मेरा व्लॉग भी रमज़ान से रिलेटेड है और मैंने सोचा हम जिस तरह तैयारियां करते हैं आपको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। और देखिए जी जनाब, आज हम बना रहे हैं आलू और कीमे के समोसे। मतलब इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड है। सबसे जो अच्छी बात होती है, घर में हम समोसे बनाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से उसमें जो आपको पसंद है वो ऐड कर लेते हैं। तो यही बात है कि हमने इसमें थोड़ी सी गाजर भी ऐड कर लिया है और हमने आलू और चिकन वाले समोसे अलग से बनाने हैं और आलू और कीमे वाले अलग से बनाने हैं। और अब हम यहाँ से फ़र्स्ट स्टेप स्टार्ट करने लगे हैं। वैसे तो हमने एक स्टेप रेडी कर लिया है, जो इसकी फीलिंग होती है वो हमने रेडी करके रख लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी जब सारे हमने बना लेने यहाँ पे पेड़े, तो साथ में इनको बेल के फिर अगट्ठे से इनको कर लेना है एक एक दफ़ा तवे पे। और आपको ये मैं बता दूं कि समोसे जिनको अच्छी तरह से बनाना आते हैं ना, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जब हम स्टार्ट में बनाना शुरू करते हैं ना, मैंने भी जब स्टार्ट में बनाना शुरू किए थे तो हमें इतना बड़ा ये काम लगता था, इतना बड़ा। पहले तो हमें समझ नहीं थी आती कि हम समोसे बनाएं, कैसे बनाएं, क्या करें। तो जब हमने स्टार्ट किया तब कुछ टाइम हमें तो इतना ज़्यादा मुश्किल लगा। फिर जब हमें समझ आ गई थोड़ी सी कि फ़िलिंग हमने रेडी कर लेनी है। अगर आपने सुबह समोसे बनाने हैं तो रात को फ़िलिंग रेडी कर लो। अगर आपने दिन को बनाने हैं, सुबह फ़िलिंग बना लो, दोपहर को बना लो, तो शाम को समोसे भर के रख लो। तो यही बहुत इजीली होता है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप करो काम, तो साथ साथ आराम आराम से। मतलब पहले आपने एक दिन पहले इसकी प्लानिंग कर लेनी है, माइंड सेट कर लेना है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है कोई भी काम। तो अब यहाँ देखें हमने इसका सेटअप बना लिया है। एक तरफ हमने बैठ के आराम से पेड़े बनाए और इसके बाद वहाँ पे मेरी सिस्टर रोटियां बनाती जाएगी, वो बना के यहाँ पे रखती जाएगी और मैं यहाँ से एक एक दफ़ा इनको तवे पे थोड़ी देर इनको यहाँ पे गरम तवे पे रखना है और इसको उठा के हॉट पॉट में डाल लेना है। बस देखिएगा 1 मिनट तकरीबन 5 सेकंड हमने यहाँ पे रखना है। इसी तरह से हमने बाकी की सारी रोटियाँ रेडी कर लेनी है। ये अकेला बंदा भी इजीली बना सकता है, लेकिन अगर दो हो जाए तो हेल्प हो जाती है। मुश्किल नहीं काम होता, लेकिन ये थोड़ा सा ना एक बंदे की हेल्प चाहिए होती है। फीलिंग भी साथ में बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे हमने ये वाली अब उठा लेनी है रोटी और यहाँ पे रख देनी है हॉट पॉट में कवर करके। इसी तरह से सारी रोटियाँ हमने बना के तो रेडी कर लेनी है। स्टेप बाय स्टेप हमने सारी रोटियां बना ली थी और अब हमने इनको देखें निकाल के कट करना है बीच से। इसके बाद बाकी की रोटियां हमने जो है ना, जितनी हमने बनानी है 5-10 मिनट में जितने समोसे बनने हैं उतनी हमने बाहर रखनी है, बाकी हमने हॉटपॉट में रख देनी है। क्योंकि ये वाली रोटियां अगर इस तरीके से बनाओ तो फिर इनको जो है ना बाहर नहीं रखना, क्योंकि अब पंखे भी लगे हुए होते हैं तो हवा से ये खुश्क हो जाती हैं, खुश्क हो जाए तो टूट जाती हैं। अब इस तरह से हमने 1 बाय 1 सारे समोसे हमने भर लेने। और ये वाले समोसे आलू और कीमे वाले, थोड़े बहुत हमने मटर भी ऐड कर लिए क्योंकि मटर का सीज़न है तो फ्रीज़र में मटर होते ही हैं। और ऐसे 1 बाय 1 हमने सारे समोसे रेडी कर लेने। और इसके बाद मैं दूसरे समोसे अभी जब बनाऊँगी तो वो अभी आपको दिखा दूँगी कि आलू वाले कीमे, जो आलू और चिकन वाले, उनकी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा। और समोसे बनाने का इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए, जिनको तरीका आता है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, और जिनके ज़्यादा बर्डन नहीं है वो साथ साथ भी बना सकते हैं। मगर अगर आपने लाइक एक दिन में आज के आपने समोसे की फीलिंग बनाई हुई है ना, तो वो आपकी 2-3 दिन आराम से चली जाएगी। आटा आपने गूंदा हुआ 2-3 दिन आपका आराम से, आप उससे रमज़ान में साथ साथ समोसे बना के फ्रेश भी खा सकते हैं। और इस तरह से हमने देखे सारा ट्रे भर के रख लिया है और इनको आराम से हमने फ्रीज़ कर लेना इसी तरह ट्रे पे। और इसके अलावा इससे बाद निकाल के हमने अलग अलग पैकेटों में डाल के तो रख देना फ्रीज़र में। तो ये मैं बता रही थी कि रमज़ान में अगर आप साथ साथ समोसे फ्रेश बना के खाना चाहें तो वो भी कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये कि अगर आपकी ज़्यादा मेंबर्स हैं, फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, तो आपको थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। फिर वो ये होता है कि चलो बंदा पहले बना के फ्रीज़र में रख दे। तो ये वाले आलू और कीमे सॉरी आलू चिकन वाले समोसे, ये वाली फीलिंग आलू और चिकन वाले समोसों की है। दोनों समोसों का टेस्ट अलग अलग होता है, जैसी फीलिंग आप बनाते हैं ना वैसा ही इसका फ्लेवर होता है। तो इसलिए हमने अलग अलग बनाए। और ये मेरी सिस्टर बना रही है और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ, साथ में थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर रही हूँ उसकी।
जो फ्रीज़र में समोसे हम फ्रीज़र से निकाल के रीफ्रीज़ करके फ्राई करते हैं उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो फ्रेश समोसा होता है ना उसका टेस्ट तो अपना ही होता है। उसका तो आपको भी पता होगा कि कितना ज़्यादा वो क्रिस्पी होता है और बहुत ही फ्रेश सा क्रिस्पी होता है वो, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है। और अगर इजी हो तो वो बना लो, नहीं इजी तो फ्रीज़र से भी जो है ना वो भी अच्छे होते हैं इस तरह, मतलब ज़्यादा बुरा टेस्ट नहीं होता लेकिन ज़्यादा सबसे बेस्ट फ्रेश होते हैं। तो अभी हम ये वाले समोसे बना रहे हैं, इसका भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। और अगर आपने इसकी फिलिंग की रेसिपी आपने जो है ना सीखनी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट दोबारा समोसे हम दोबारा से बनाएंगे। एक दफ़ा जो हमने चिकन वाले समोसे बनाए वो वाले थे तकरीबन 35-36, और जो थे आलू कीमे वाले वो हमारे बने थे तकरीबन 48 समोसे वो बने थे। तो इसके बाद हमने साथ साथ और लेने, और मुझे लगा हुआ है फ्लू 2 दिनों से, काफ़ी गला ख़राब है, खांसी भी लगी हुई है, फ्लू लगा हुआ है, और व्लॉग वॉइस ओवर करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी है कि व्लॉग तो अपलोड करना ही है, आप लोगों ने गुजारा कर लेना है। तो इंशाल्लाह आगे जब मेरा गला ठीक होगा तो फिर अच्छा व्लॉग बना लेंगे अच्छी सी वॉइस में। और अगर अभी कुछ उल्टा सीधा मेरे मुंह से स्लिप हो जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत हंस के जो है ना वो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ना ऐसे दिल भी नहीं करता बोलने का, आवाज़ भी अजीब अजीब सी है और थकावट सी भी बहुत है। तो आपने मेरा व्लॉग वॉच करने के बाद लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि इंशाल्लाह आगे रमज़ान में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले, रमज़ान में बहुत मज़े मज़े के व्लॉग होंगे किचन में और इस तरह इफ्तारी वगैरह के, तो आप सब ने वो देखने लाजमी स्किप नहीं करना। तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, तो मैं याद रखिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे भी शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो कमेंट भी कर दिया करें कोई, अगर मतलब मेरे व्लॉग में अगर कोई कमी पेशी होती है या कोई इस तरह से कोई भी बात हो, अच्छा लगे बुरा लगे कोई भी हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, भी नेक्स्ट टाइम मैं वो अपनी गलती ठीक कर लूँगी। तो ठीक है जी, अब चलते हैं, मिलेंगे दोबारा कल एक और व्लॉग में, और तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।